नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की या कहा जाए कि रोजगार की हालत कितनी खराब होती जा रही है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। ऐसे कई सारी भर्तियां हैं जो कई वर्षों से नहीं निकली हैं। पद खाली हैं। सरकार के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो समय समय पर बताते हैं कि इतने हजार पद खाली है, लेकिन उसको लेकर कभी उसकी प्रक्रिया को नहीं शुरू किया जाता है, कभी उसको लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाती है, या कहा जाए कि उसकी किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया ही शुरू नहीं की जाती है। संविदा शिक्षक वर्ग 3 2011 के बाद बड़ी मुश्किल से 2019 में, बहुत ही मायने रखता है ये 8 या 9 साल का गैप, 2019 के अंत में इसका नोटिफिकेशन आया। 2020 में परीक्षा होनी थी, कोरोना के कारण आगे बढ़ता गया, लेकिन इसके बाद एक बार भी पीबी ने कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि इसकी एग्जाम कब होगी, किसी प्रकार का कोई कंफर्मेशन नहीं। 2017 के बाद सब इंस्पेक्टर की कोई वैकेंसी नहीं निकली है। कुछ ही दिनों पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक ट्वीट करके जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में 18,000 पुलिस के पद खाली हैं। ये कोई 2 या 4 दिन में या 2 या 4 महीनों में तो हुए नहीं होंगे, ये कई समय से अटका पड़ा है, लेकिन इसको लेकर किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया, कोई मतलब कहा जाना चाहिए कोई प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं की जा रही है। कांस्टेबल की भर्ती जो 4,000 के आसपास पदों की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था कुछ पिछले साल, फिर इसका जो एग्जाम होने वाला था, फिर वो किसी कारण से पोस्टपोन हो गया, अब उसकी कोई खबर नहीं है। तो ऐसे कई सारे एग्रीकल्चर के एग्जाम्स में हमने देखा कि उसमें गड़बड़ियां पाई गई, कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। अब जिन बच्चों ने बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करी थी, ईमानदारी से इस एग्जाम की तैयारी करी थी, उन कुछ लोगों की गलतियों के कारण, कुछ लोगों के गलत कदम के कारण जो है सबको इससे भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है किसी भी प्रकार से मतलब युवाओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, पद खाली है, लेकिन हम किसी प्रकार की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसमें सुधार ही नहीं कर पा रहे हैं। 23 जून को मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े और शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों द्वारा 23 जून को निर्धारित किया गया कि आप अपने शहर में, अपने जो भी आपके नियरेस्ट जो टाउन है, शहर है, या जो आपका प्रशासनिक अधिकारी जो आपके वहां पर हैं, उनसे आपको मिलना है और एक छोटा सा ज्ञापन देना है। इस ज्ञापन का फॉर्मेट क्या रहेगा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसमें कई लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और देखिए, शिक्षक आपको केवल एक रास्ता दिखा सकते हैं, शिक्षक आपके साथ आगे हो सकते हैं, शिक्षक आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन इसमें आपकी मतलब युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी भूमिका है। आपको केवल एक छोटा सा एक ज्ञापन तैयार करना है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल लें, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, या आप इसको हाथ से भी लिख लें, नीचे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिख दें और सिंपल आप अपने कलेक्ट्रेट ऑफिस में अपने कलेक्टर से या अपने तहसीलदार से मिलकर और वहां पे ये ज्ञापन सौंप सकते हैं। इतना सा काम करना है, क्योंकि जब सभी युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, सभी युवा अपने अपने स्तर पर, अपने अपने शहर में, अपने अपने जिले में जब एक बड़े स्तर पर इस ज्ञापन को सौंपेंगे, तो आपकी आवाज जरूर ऊपर तक पहुंचेगी। और जब तक इस प्रकार का, और इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही शांतिपूर्वक प्रक्रिया के अंतर्गत हम इस चीज को कर रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई समस्या हो सकती है। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आपको एक ज्ञापन सौंपना है, जिसमें कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपसे कहे उन सबको आपको मेंशन करना है। मध्य प्रदेश जो पुलिस भर्ती है, इसका शेड्यूल अभी कोई खबर नहीं है। जो पद खाली हैं उनमें वृद्धि की जाए, जैसे ही पता है कि 18,000 पद हैं, लेकिन केवल ट्वीट करने तक या फिर इसको केवल एक सूचना, खबर तक ना रखते हुए इसको हमें युवाओं तक पहुंचाना भी है, युवाओं के लिए इन पदों को भरना भी है। तो ये इसमें मेंशन आपका रहे। व्यापम का कोई कैलेंडर, कई सारी भर्तियां, पटवारी हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो, एमपीएसआई हो, इनका कोई अभी तक अता पता नहीं है। एग्रीकल्चर के जो विद्यार्थी हैं उनका एग्जाम का रिजल्ट आना भी बाकी है। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की एग्जाम ही नहीं हुई है। तो ऐसे सभी पॉइंट्स यहां पे मेंशन करना है। तो बहुत सिंपल ज्ञापन आपको तैयार करना है। यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। प्रति मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, विषय आप लिखेंगे और ये सभी पॉइंट्स मेंशन करेंगे। आखिरी में आप अपना नाम लिखकर सिंपल
साधारण तरीके से आप अपना ज्ञापन सौंप देंगे। इसमें एक टाइम भी आप निर्धारित कर सकते हैं। लगभग 11:30 बजे सभी जगहों पर सभी युवा इकट्ठे होकर इस ज्ञापन को सौंपेंगे। तो 11:30 बजे आप अपने तहसील कार्यालय या कलेक्टर ऑफिस पहुंच जाएं। 15-20 मिनट, आधा घंटा वेट कर लें। आपको कई साथी आपको वहां मिल जाएंगे, या आप अकेले भी हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है, या आप अपने 2-3 साथी के साथ मिलकर इसे कर सकते हैं। तो आप इसको निश्चिंत होकर, बिना किसी टेंशन लिए आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बाकी युवाओं को भी आप बताएं, क्योंकि ये आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर इसमें सब युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो जरूर ऊपर तक बात पहुंचेगी, कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, दबाव बनेगा, और जो हमारा सिस्टम जिसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है उसमें शायद जल्दी सुधार हो। अगर इसके बाद भी कुछ सुधार नहीं होता है तो और आगे क्या हमें प्रक्रिया करनी चाहिए, आंदोलन अगर करने की स्थिति बनती है या कोई भी ऐसी चीज होती है, क्योंकि एक बात साफ है कि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। ये यूं ही नहीं मिलेगा। अगर मिलना होता तो 9-9, 10-10 साल तक किसी भी वैकेंसी को, नोटिफिकेशन को रोका नहीं जाता। लेकिन युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा जो गलत सिस्टम चल रहा है, और अपने हक को मांगने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि थोड़ा सा आप अपने लिए समय निकालें, ज्ञापन तैयार करें, और अपने नियरेस्ट जो भी आपका कलेक्टर ऑफिस या तहसील कार्यालय है वहां जाके इस प्रक्रिया को आप करें, ताकि ऊपर तक आवाज पहुंचे और इसका दबाव सरकार पर बने। तो बस यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। बहुत ज्यादा मैं वीडियो लंबा बनाकर या बहुत सारी बातें ना कर कर, क्योंकि सब चीजें आपको पता है, क्या हालत है, क्या गड़बड़ियां हैं, क्या चलते आ रहा है, ये सब हम सबको पता है और इस पर हम कई बार बातें कर चुके हैं। लेकिन अब समय है एक्शन लेने का, कुछ करने का। तो केवल इतनी ही बात करके मैं अपने वीडियो को यहीं रोकता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस आंदोलन को जो शांतिपूर्वक हमें करना है, इसमें आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।